दोस्तों, कहते हैं यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ सभी अपने हुनर से ही पहचाने जाते हैं। कहते हैं कभी किसी के छोटेपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि काबिलियत उसमें भी होती है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसी गांव में फैक्ट्री लगाने का उसका प्लान होता है। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि जहां पर उसके सामने नदी और उसी के सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचना। अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो नाव चलाने वाला आदमी बैठा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद ही उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? उसने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। जब मैं बहुत ही छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन के उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये सामने तू जो ज़मीन देख रहा है, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? वो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत ही बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तुमने देखी होगी, पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव के बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बातें सुन के उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और नाव की टक्कर एक बड़े पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो वो बिजनेसमैन घबरा के बोला, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बातें सुन के नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन के उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, बट उसे ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब
कहाँ और कैसे किसी की ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं न्यू मोटिवेशनल कहानी में। जय हिंद दोस्तों।